पर उपस्थित हैं। मैं लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारी चर्चाएं चल रही थी, अभी जब टिकटों की बात चल रही थी, और पार्टी का बड़ा मन था कि सीआर साहब नागौर जिले में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। तो हमारी जब चर्चा चली ऊपर तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने कहा साहब क्या दिक्कत है? बोले उन्होंने खुद नहीं बता दिया कि मैं 75 साल और 4 महीने ऊपर हूं। तो वो 4 महीने की वजह से आज विधानसभा के तो प्रत्याशी नहीं बने नागौर जिले में, लेकिन मेरे को मालूम नहीं सीआर साहब यहाँ बैठे इतने लोगों के सामने बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। सीआर साहब मुझे वहां पे बड़ा अच्छा एक उन्होंने बोला कि उनके लिए हमने बहुत कोई बड़ी चीज सोच रखी है, आपका विधायक में उनको फंसाना चाह रहे हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने कुछ अच्छा सोच रखा है आपके लिए। मंच पर ही उपस्थित हमारे परम आदरणीय हम सबके सीनियर नागौर से आपके वर्तमान में विधायक मोहन राम जी चौधरी साहब, उपस्थित यहाँ पे नागौर के जिला प्रमुख भागीरथ जी चौधरी जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनिवासी सांखला साहब, रामचंद्र जी उत्तर जी, हमारे यहाँ बीच में पधारे हुए जीएल शर्मा जी जो हरियाणा से आए और हमारे प्रवासी प्रभारी हैं यहाँ पर, रमाकांत जी शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी मुंडेल जी, भोजराज जी सारस्वत जी, जायल से अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनी और कल जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल करा, मंजू बागमार जी, खीवसर में साफा धोती और कलफ वाला कुर्ता पहन करके जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए कल, रेवत राम जी डांगा जी, जिन्होंने अभी बहुत ही अपना प्यारा उद्बोधन दिया। मेरे छोटे भाई जगदीश जी मीडिया सर जी जो कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत भुगत के आया हुआ हूँ, मंच के साइड में खड़ा होकर के मूंगफलियां खा करके टाइम पास करा था रालोपा में। अपने बीच में एक और भी जने हैं जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया और बहुत ही जोरदार तरीके से जिन्होंने अपनी बात रखी, महिपाल जी महिला जी जो फतेहपुर से आए हैं। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्टेट लेवल के प्रवक्ता थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको भी समझ में आया कि भाई मैं इतना ही बोल सकता हूं इनके बारे में, असली कथनी करने में बहुत फर्क है। तो इनका भी मोह भंग हुआ रालोपा से और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मंच पर ही उपस्थित जिन्होंने जिस दिन से मुझे टिकट मिला उस दिन से मेरे पे आशीर्वाद रखा, आदरणीय कृपाराम जी देवड़ा जी, अजीत सिंह जी भाटी साहब, जीवनमल जी भाटी जी, हमारे साथ मेरे छोटे भाई नवीन जी मंडा जी, युवा शक्ति के रूप में हमारे साथ हमेशा चलते रहे भाई अरविंद जी जाजड़ा जी, मनीष जी काला जी, हमारे बीच में अलाय के सरपंच हजारी जी, लक्ष्मण जी डेलू जी, साथ में जो खुद भी टिकट की दावेदारी रख रही थी हमारी बहन पुष्पा जी बागड़िया जी, सिनोद से सरपंच रह चुके राजा राम जी, और समस्त जनता पार्टी के पदाधिकारीगण। मैं मंचस्थ सभी अतिथियों के नेताओं के नाम नहीं ले सकी, इसलिए कहती हूँ सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के और जो कांग्रेस से आकर के या रालोपा से आकर के हमारे साथ जुड़े वो सभी पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद सदस्यगण, पूर्व पार्षद, माताएं बहनें और मीडिया के बंधुओं और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित मेरे युवा साथी, मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरी इस नामांकन रैली में मुझे कई चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ नागौर या नागौर ग्रामीण के नहीं, जो लाडनू से भी आए हैं, जो डीडवाना से आ रखे हैं, जो नावा से आए हुए हैं, लगभग जायल से बहुत लोग पधारे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मेरा टिकट की घोषणा हुई थी उसके आज के लगभग 13-14 दिन हो गए उस बात को। विजयदशमी के दिन हम पहली बार नागौर में प्रवेश जब किया तो भाटी चौराहे पे जहां से नागौर की सीमा शुरू होती है वहां से स्वागत करने के लिए लोग आगे आतुर थे। आगे आए तो कुचामन में भव्य स्वागत हुआ, संघ संचालन चल रहा था, वहां पे हमने उस कार्यक्रम में भी भाग लिया। उसके बाद आगे आए तो बूढ़ सुफाटे पे, फिर
खाटू के बाद रोड, गगवाना, चेनार से फिर हम अमरपुरा गए, लक्ष्मीदास जी के दर्शन करे, उसके बाद खरनाल गए, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लिया, फिर हम उसके बाद आगे सांकला के अंदर कृष्णदास जी महाराज के गए, इनाना में रात को खेड़ाधनी बाबा के दर्शन करे, बंसीवाला लास्ट में जाकर के हमने उस दिन का अपना कार्यक्रम समाप्त करा। और साथियों, जो जोश पूरे जिले में देखने को मिला, तो मुझे एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं या विधानसभा का। इतना प्रेम, इतना मान सम्मान जो नागौर की जनता ने हमेशा हमारे परिवार को दिया है, जिसकी वजह से एक पहचान बनी मिर्दाओं की। कोई नहीं जानता गांव में बैठे हुए मिर्दा कौन थे अगर आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया होता। और अगर एक नागौर की पहचान बनी पूरी दुनिया में, तो वो इसलिए था क्योंकि आप अपने नेताओं के पीछे खड़े रहे और आपके उन नेताओं ने आपके जो मुद्दे थे उनको उठाया, चाहे किसानों का मुद्दा हो, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। कौन से पड़े हुए हैं जो ये नहीं चाहते कि साफ सुथरी अच्छी राजनीति जिले में हो। 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो लोगों ने स्कीम लड़ाई कि ऐसा नहीं हो जाए कि ज्योति मिर्दा जीत जाए। आप लोगों का बहुत आशीर्वाद था मुझ पे उस समय। तो हमारे ही मुख्यमंत्री जी जो हमारे खिलाफ थे, उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी को निर्दलीय खड़ा किया। वो खुद चुनाव नहीं जीते, उनकी जमानत जब्त हुई, लेकिन वो हमें भी चुनाव हरा बैठे। कोई बात नहीं, मोदी जी की लहर थी और बहुत ही एक अच्छे इंसान को आपने चुन करके यहां से लोकसभा में भेजा। उन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की बात करी, विकास कार्य करवाने के काम करे, समाज के जितने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा सकते थे ऐसी बात करी। फिर समय आया 2019 का, फिर से मोदी जी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझसे संपर्क साधा था कि हम चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। कुछ 19-20 हुआ, कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे थे और एक गठबंधन हो गया। ये मेरे सामने चुनाव लड़ लिए और यहां से जीत करके लोकसभा पहुंचे। लेकिन साथियों, नारा उस टाइम पर क्या दिया था? उस टाइम पे हमारे जो छोटे भाई थे ना, जो साथ में वानर सेना में घूमते थे, वे कह दियो कि भाई बुआ जी है जकाने दिल्ली पुगाओ, फूफा जी क्या पड़े, रोटियां का फोड़ा पड़े। मैं देख भेजा काम कर दियो यार, क्या भाई कहीं हुई तो अबे भाई टाइम बदल गई। फूफा जी आज स्टेज मत ही है मैंने क्यों भी टाइम क्या बुआ जी ठाकर। तो भाई नरेंद्र जी भी आज यही आश्वासन देने आए हैं, मेरे सासू जी भी, परिवार के और भी लोग बैठे हैं, सबने जिद करके मंच पे बुला लिया। ये आना नहीं चाहते थे मंच पे, पर इन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो एक टाइम खाना खाता हूं, कोई भी फल के पौधेगा, पर ये तेरे नागौर से जाए बाद जो तेरे भतीजे है ना, किसी को नशे की लत पड़ गई और किसी के कानूनी पीछे कार्रवाइयां हो रही है, तू जाकर के इनको एक बार फिर से संभाल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्योता आया, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और आज आप लोगों को एक बार इस मंच से विश्वास दिलाना चाहती हूं कि देखो, जिम्मेवारी हर आदमी महसूस करता है। मुझ पे बहुत भार है इस चीज का कि आपने जो परिवार को हमेशा समर्थन दिया। मेरे भी भगवान की दया से एक बेटा है, 12वीं में पढ़ रहा है, पढ़ाई में ठीक ठाक है, फुटबॉल ज्यादा अच्छी खेलता है। पूरा विश्वास है मुझे कि उसका भी कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा और इस साल वो भी चला जाएगा। तो बुआ जी बिल्कुल फ्री है भतीजों को ठीक करने के लिए। तो भाई परिवार की तरफ से पूरी छूट है, बिल्कुल फ्री है। सामने वालों ने उठा करके एक आरोप लगाया कि साहब 4 जनरेशन इनकी आ गई और यहाँ पे नेतागिरी कर गया, इनका हेडक्वार्टर पे मकान नहीं है। मैंने कहा 10 शहरों में ले रखा, एक शहर में और सही। आने से पहले मकान खरीदा, रजिस्ट्री कराई और आज जब मैंने मेरा नामांकन दाखिल किया है तो 111 नंबर अमर सिंह कॉलोनी, स्थायी पता। किसी की जरूरत नहीं है, सीधे आओ सीधे मिलो।
तो ये भी ओलबा किसी को नहीं मिलेगा, मेरे किसी कार्यकर्ता को। इसकी भी व्यवस्था करके इस बार नागौर में पैर रखा है अपन ने। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देखो मेरे साथ कभी भी कोई जुड़ा हुआ रहा, चाहे कांग्रेस पार्टी का था, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कभी काम कराने आ जाते थे, ना तो मैंने कभी भेदभाव रखा। और अब तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस परिवार में नहीं आई हूं। यहां पे जो लोग पहले से स्थापित है, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, आपको आगे रख के चलेंगे, आपका पूरा मान सम्मान करेंगे और जो वाजिब काम आप बताओगे उसको करने में आपको प्राथमिकता देंगे। भाई हम भी आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, तो कहवे नहीं कि गुड़ की बेड़ी पड़े जना की रेत ले रही उठ है, तो मां भी आया आ जना की ले रही है। यहाँ भी कोई नतीजो है कि आप देखो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में अटे आप लोग सब विराजमान हो। माँ को बात 3 घंटा हुई कि सभा चालता और माया भी थोड़ा मोड़ा ही आ पर्चो भरने पहले गया पड़ा, क्योंकि भाई वो मुहूर्त वरत को टाइम हुए नहीं, पंडित कई हुए कि मन में वो गाल दे शंका कि मुहूर्त उनकी गाड़ी और की नुकसान हो जावे जना खड़ लिखा। तो बिल्कुल घड़ी देख करके मुहूर्त के हिसाब से मैंने मेरा पर्चा दाखिल कर दिया।